जॉन्डिस यानी कि पीलिया क्या होता है? ब्लड स्ट्रीम में बिलिरुबिन लेवल अधिक बढ़ जाने से स्किन और आईज का येलोइश डिकलरेशन हो जाना ही जॉन्डिस कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं जॉन्डिस होने के कारण क्या होते हैं। बात कर तो पोस्ट हेपेटिक कंडीशन, ब्लड में बिलिरुबिन की अधिकता का होना, ऑरेंज बाइल पिगमेंट की अधिकता का होना, इसके अलावा कुछ कारण और होते हैं। और बात कर तो हेपेटाइटिस, गॉलस्टोन ट्यूमर, लीवर का एक्यूट इन्फ्लामेशन, बाइल डक्ट का इन्फ्लामेशन, बाइल डक्ट में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होना, हेमोलाइटिक एनीमिया जिसमें बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। यह कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपको जॉन्डिस हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं जॉन्डिस होने पर आपको कौन कौन से साइन और सिम्टम्स नजर आते हैं। लक्षणों के बारे में बात कर तो भूख की कमी का होना, जी घबराना, कब्ज का होना, कमजोरी महसूस होना, फीवर का होना, सिर में दर्द का होना, थकान का होना, स्किन एंड स्केलेरिया ऑफ आई एंड यूरिन का येलोइश डिकलरेशन का होना और पेट में दर्द का होना, खास तौर पर लीवर वाले पार्ट पे दर्द का होना। यह इसके कुछ साइन और सिम्टम्स है जो आपको जॉन्डिस के समय दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इंट्रैक्शंस के बारे में। बात कर तो पीलिया के पेशेंट को 15 दिन से लेकर 60 दिनों तक बेड रेस्ट करना चाहिए। ऐसे पेशेंट को दवाओं के साथ बेड रेस्ट देने से जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। डाइट के बारे में बात कर तो जॉन्डिस पेशेंट को लाइट यानी कि हल्का भोजन देना चाहिए। भोजन फैट फ्री होना चाहिए और उसमें प्रोटीन और CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होनी चाहिए। और बात कर तो जॉन्डिस के पेशेंट को ग्लूकोज अधिक मात्रा में देना चाहिए। अगर पेशेंट ग्लूकोज को ओरली टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो उसे राइस ट्यूब यानी कि सीरम मार्ग के अतिरिक्त ग्लूकोज दिया जाना चाहिए। और बात कर तो पेशेंट को प्रतिदिन 2200 से 2800 किलो कैलोरी एनर्जी की डाइट देनी चाहिए। ऐसे पेशेंट को हेपाटॉक्सिक ड्रग्स देनी बंद कर देनी चाहिए। ऐसे पेशेंट को अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। ऐसे पेशेंट को सेडेटिव ड्रग्स का भी यूज नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें आप लियोमिन या आप ली52 सिरप का यूज कर सकते हैं। इसकी आपने 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को लेनी होती है, या आप हेपामर्ज सिरप का भी यूज कर सकते हैं। और बात कर तो जे ट्रैक को बैक्टीरिया फ्री करने हेतु आप नियोमाइसिन कैप्सूल का भी यूज कर सकते हैं। इस कैप्सूल को आपने सुबह, दोपहर और शाम को लेना होता है, या आप फ्लाजिल 400 टैबलेट का भी यूज कर सकते हैं। इसको भी आपने सुबह, दोपहर और शाम को लेना होता है। और साथ ही आप फ्लाजिल IV का भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही आप विटामिन की पूर्ति करने के लिए NVM इंजेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। इस इंजेक्शन को मांसपेशी में एक दिन छोड़कर लगाया जाता है, या आप विकासुल कैप्सूल का भी यूज कर सकते हैं। इस कैप्सूल को आपने दिन में एक बार लेना होता है। अगर आपको खाज खुजली की समस्या होती है तो आप लैक्टोकालामाइन लोशन का यूज कर सकते हैं। और साथ ही आप हाइड्रोक्सिजिन टैबलेट का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको एसिडिटी से जुड़ी समस्या होती है तो आप एसिरा डी कैप्सूल का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि रेबिप्राजोल और डोमपेरिडन कंपोजिशन दिया होता है। इस कैप्सूल को आपने सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से पहले यूज करना होता है। और इसकी जगह आप रेंटेक डी टैबलेट का भी यूज कर सकते हैं, या किसी आप एंटासिड सिरप को भी ले सकते हैं। यह थी जॉन्डिस के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।